स्टूडेंट्स, वेलकम इन द सेशन। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम 2024 के कुछ इम्पॉर्टेंट जो इंडेक्स हैं उनको देखने वाले हैं, जो कि हमारे आने वाले बीपीएससी जो 70 बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है 13 दिसंबर को। इसके अलावा यूपी पीसीएस जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए और आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज का यह जो पूरा हमारा सेशन होने वाला है, यह कुछ जो महत्वपूर्ण जो सूचकांक हैं उनसे रिलेटेड होने वाला है, जिसमें हम लगभग 6 से 7 जो है इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस के बारे में देखेंगे और उनमें भारत का स्थान क्या है, उनके सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला एग्जाम में क्वेश्चन होता है, उनके जो अंग क्या है, उनके जो ऐसे कौन कौन से जो सूचक हैं जिनके आधार पर वह इंडेक्स तैयार किया जाता है, ठीक, तो उनके बारे में जानेंगे और कौन सी संस्था उसको जारी करती है उसके के बारे में जो है वह अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट सेशन, और आप सब हमारे साथ जुड़ जाइए और आखिरी तक बने रहिए, और अगर आप प्लेटफॉर्म पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो हम देखेंगे इसमें मानव विकास सूचकांक को सबसे पहले हम देखेंगे। 2023-24 का जो लेटेस्ट इंडेक्स आया है उसको देखेंगे। वैश्विक भूखमरी सूचकांक को देखेंगे। इसके अलावा वैश्विक खुशहाली सूचकांक को देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग जो है वह जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो कि 2024 का है, सभी जो है लेटेस्ट जो सूचकांक आए हैं, इंडेक्स आए हैं, उन के डाटा को इसमें जो है वह कंसीडर किया गया है, ठीक। तो आप जो है वो कहीं इधर उधर अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से जो है वह जो इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इंडेक्स होते हैं उनके बारे में आप एक जगह यहाँ पे पा सकते हैं उसको। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसके अलावा जो विश्व का प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग जो जारी की जाती है उसको देखेंगे, और विश्व का प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है वह जो जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, तो उसको भी हम देखेंगे। तो लगभग लगभग जो है कुल 7 इंडेक्सेस को आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं और देखते हैं। तो पहला हमारा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 का है। यह इंडेक्स की बात करें यानी कि HDI की, तो 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा यह जारी किया जाता है। यानी कि 1990 से जो है यह स्टार्ट हुआ, और कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP के द्वारा, ठीक। बात करें HDI की, तो इसको जो है वह शुरू किसने किया? तो भारतीय अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, और एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। तो इन दोनों ने जो है वह सहयोगात्मक तरीके से मानव विकास सूचकांक को तैयार किया, जिसे 1990 में जो है वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपना लिया और हर वर्ष जो है इसको जारी किया, ठीक। बात करते हैं कि इस सूचकांक के क्या क्या आयाम है, यानी कि कितने ऐसे डायमेंशंस है जिसकी स्टडी के बाद जो है वह यह सूचकांक जारी किया जाता है। तो उन डायमेंशंस को हम देखते हैं। तो यह जो इंडेक्स है स्टूडेंट, यह 3 डायमेंशंस को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, यानी कि 3 ऐसे आयाम है जिसको यह ध्यान में रखता है और मानव विकास सूचकांक तैयार करता है। तो पहला जो है वह क्या है? लंबी और स्वस्थ जीवन संकेतक, यानी कि लंबा और स्वस्थ जीवन संकेतक अगर कहीं पे है तो मानव विकास सूचकांक में उसको कंसीडर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इसका जो डायमेंशन वह है ज्ञान संकेत, यानी कि नॉलेज इंडेक्स। नॉलेज इंडिकेटर जो होगा स्टूडेंट, नॉलेज इंडिकेटर वह इसका सेकेंड डायमेंशन होगा, यानी कि किसी जगह पे, किसी प्लेस पे, किसी कंट्री में नॉलेज जो इंडिकेटर है वह कितना है उसको जो है वह कंसीडर करके मानव विकास सूचकांक निकाला जाएगा। इसके बाद तीसरा डायमेंशन है एक सभ्य जीवन स्तर, ठीक। सभ्य जीवन स्तर जो है काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है मानव विकास सूचकांक के लिए। तो इन तीनों जो है वह इंडिकेटर को आप ध्यान में रखिएगा। यहीं से प्रश्न बनते हैं कि कितने डायमेंशन होते हैं,
उन डायमेंशन को ऑप्शन में दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कितने जो है वह डायमेंशन होते हैं और कौन कौन से हैं। ठीक, तो लंबी और स्वास्थ्य जीवन संकेतक, ज्ञान संकेतक, एक सभ्य जीवन स्तर संकेतक, यह अलग अलग कुछ मिलते जुलते नामों से आपको दिख सकता है एग्जाम पेपर में, तो आप इसके क्रक्स को समझ लीजिए कि क्या है। ठीक, नॉलेज इंडिकेटर, सभ्य जीवन यानी कि जो गुड क्वालिटी लाइवलीहुड होती है उस टाइप का, तो इंग्लिश का वर्जन आप लोग एक बार देख लेंगे क्वेश्चन पेपर में तो समझ जाएंगे। ठीक, तो यह तीनों डायमेंशन ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस सूचकांक की जो कि 2023-24 में जारी हुआ, तो इसमें जो है वह स्विट्जरलैंड, स्टूडेंट स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा, उसके बाद नॉर्वे और आइसलैंड है, जबकि सोमालिया जो है स्टूडेंट, सोमालिया अंतिम स्थान पर है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर शीर्ष स्थान का जो देश रहा वह रहा स्विट्जरलैंड, उसके बाद नॉर्वे और आइसलैंड। ठीक, भारत की बात करें स्टूडेंट तो भाई भारत जो है वह 132 से जो है वह फिसल कर जो कि 2021-22 में कितना था 132 नंबर पे, जबकि 2023-24 में यह कहाँ पे आ गया है 134 नंबर पर जो है वह आ गया है। इसमें भारत का स्कोर कितना रहा है स्टूडेंट, तो स्कोर 0.644 है, कितना है 0.644। ठीक, बात करें भारत के पड़ोसी देशों की तो भारत से काफी अच्छा ज्यादा प्रदर्शन रहा है भारत के पड़ोसी देशों की, जैसे कि चीन जो है वह 75वें स्थान पर स्थित है। इसके अलावा श्रीलंका की बात करें तो 78 स्थान पर स्थित है श्रीलंका। भूटान की बात करें स्टूडेंट तो भूटान भी जो है वह 125वें स्थान पर है और बांग्लादेश जो है वह 129 स्थान पर है। तो आप देख सकते हैं कि जो भारत के लगभग सभी जो पड़ोसी देश हैं वह उनसे काफी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें बात करें तो जन्म के समय जो है वह भारत की जीवन प्रत्याशा में 2022 से सुधर कर जो है वह क्या हो गई है 67.7 हो गया है। तो यह एक एडिशनल फैक्ट है, आप इसको याद रखिएगा। तो 67 जो है स्टूडेंट 7 वर्ष जीवन प्रत्याशा हो गई है भारत की, जैसे कि जो इंडिकेटर हमने यहाँ पे देखा था, ये देखिए यहाँ पे लंबा और स्वस्थ जीवन। ठीक, तो यही इंडिकेटर भी उसमें जारी किया जाता है। ठीक, तो उसी के द्वारा यह पता चला कि भारत की जीवन प्रत्याशा जो है वह जन्म के समय वो उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। तो यह रहा पूरा हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से यदि कोई भी प्रश्न बनेगा तो इन्हीं में से बन जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले अपने इंडेक्स की तरफ। अगला है हमारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023-24। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जारी कौन करता है तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फ द्वारा जो है इसे संयुक्त रूप से स्टूडेंट जारी किया जाता है। किसके द्वारा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फ के द्वारा संयुक्त रूप से इसको जो है वह जारी किया जाता है। इसके जो डायमेंशन है उसकी बात करें तो यह जो पूरा का पूरा इंडेक्स होता है यह 4 जो है वह डायमेंशन पर, पूरा का पूरा जो सूचकांक है यह 4 संकेतक पर जो है वह आधारित होता है। कितने पर, 4 संकेतक पर आधारित होता है। कौन कौन से, अल्प पोषण, अल्प पोषण का वेटेज बात करें तो 1/3 इसका वेटेज है। ठीक, 1/3 वेटेज है। यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है, इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट कितना होगा 4 संकेतक। ठीक, 4 संकेतक है, 1/3 जो है वह किसका है, अल्प पोषण का जो वेटेज है इसमें 1/3 है। ठीक, इसके अलावा चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड स्टंटिंग का जो इसमें वेटेज है वह 1/6 है और चाइल्ड वेस्टिंग का भी 1/6 वेटेज है। ठीक, आप इस वेटेज को यानी कि भारांक को इसके जो है वह ध्यान में रखिएगा और इसका 1/3 है। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और यह एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसके कितने कुल डायमेंशन है, 4 इसके जो है वह इंडिकेटर्स हैं, डायमेंशंस हैं और इन चारों डायमेंशंस के आधार पर भूखमरी सूचकांक को जो है स्टूडेंट निकाला जाता है। तो अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है स्टूडेंट, स्टंटिंग का अर्थ होता है अपनी आयु के अनुसार लंबाई ना पाना, यानी कि जैसे कि यदि कोई बच्चा है 5
वर्ष का है, 5 ईयर का है, और उसकी लंबाई 5 ईयर के मुताबिक औसत से भी जो है वह कम है। जितनी भी औसत होगी तो उससे यदि कम है तो वह चाइल्ड स्टंटिंग का शिकार हो जाता है। ठीक, इसके अलावा चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें तो उम्र के अनुसार यदि उस किसी बच्चे का जो है वह उसका वेट जो है वह कम अगर रहता है, यदि 5 वर्ष का बच्चा है, यदि उसका वेट उस उम्र के अनुसार एवरेज से काफी नीचे है तो उसे चाइल्ड वेस्टिंग बोला जाता है। ठीक, और बाल मृत्यु दर क्या होता है यह आप सब जानते हैं, 1/3 जो है इसका वेटेज होता है इसमें। तो यह 4 डायमेंशन रहे वैश्विक भूखमरी सूचकांक की। ठीक, बात करते हैं कि 20 देश जो है इसमें संयुक्त रूप से 20 देश संयुक्त रूप से क्या है, प्रथम स्थान पर है। ठीक, जिसमें यूएई, चीन जैसे देश शामिल है, यानी कि 20 देश जो है कुल संयुक्त रूप से, ज्वाइंट रूप से पहले स्थान पर है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। और बात करें भारत की तो काफी खराब प्रदर्शन वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का रहा है। भारत जो है वह 111वें स्थान पर, ठीक, जो कि मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो है वह अंतिम स्थान पर 125वें स्थान पर रहा। ठीक, यानी कि भारत का काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन रहा है। बात करें कि भारत के पड़ोसी देशों की तो इस सूचकांक में भी भारत के पड़ोसी देशों ने भारत से काफी अच्छा जो है वह प्रदर्शन किया है। जैसे कि नेपाल ने जो है वह 69वां स्थान स्टूडेंट्स प्राप्त किया है, जबकि बांग्लादेश ने 81वां स्थान और पाकिस्तान ने 102 स्थान जो है वह प्राप्त किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वह भारत के पड़ोसी देश इस सूचकांक में भी भारत से काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। बात करें औसत ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तो उसका स्कोर जो है वह 18.3 है, जो कि मध्यम है। जबकि भारत की बात करें तो इसका स्कोर है 28.7, जो कि गंभीर स्तर का जो के अंतर्गत आता है। क्या आता है, गंभीर स्तर के अंतर्गत आता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि काफी ज्यादा मतलब एवरेज से भी बिलो एवरेज स्टूडेंट भारत का स्कोर रहा है GHI में। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो हमारा यह GHI इंडेक्स रहा। चलते हैं अपने अगले इंडेक्स की तरफ। अगला है वैश्विक खुशहाली सूचकांक, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। तो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में देखते हैं, लेटेस्ट डाटा है इसमें सब, तो आप इसको ध्यान से रखिएगा। बात करें यह इस सूचकांक की तो 2024 का यह जो इंडेक्स आया यह उसका 12वां एडिशन है। कैसा, 12वां एडिशन है। ठीक, और यह जो इंडेक्स है यह यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जो है वह जारी किया जाता है। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा जो है वह जारी किया जाता है। तो इसको आप नाम को ध्यान में रखिएगा, नाम से यानी कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है, संस्था है जो इंडेक्स जारी करती है, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, देखिए किसी भी इंडेक्स में होगा 2 या 3 चीजें ही पूछी जाएगी, जैसे कि कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है इसको जारी करता है, कौन सी अथॉरिटी जारी करती है, इसके अलावा इसके डायमेंशन क्या क्या है स्टूडेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डायमेंशन। और डायमेंशन के साथ साथ यदि उसमें भारत की रैंकिंग क्या है अगर दी गई हो तो वह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लगभग 3-4 ही ऐसे फैक्ट होते हैं जो कि किसी भी इंडेक्स में हमें याद रखने होते हैं, या कि कोई भी रिपोर्ट हुई उसमें हमें याद रखने होते हैं। तो बस इन्हीं 3-4 जो डायमेंशन है उस पर हमें ध्यान रखना होगा। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा यह जारी होता है। इसको मापने के लिए, यानी कि यह जब पूरा सूचकांक बनता है तो इसमें जो है वह 6 इंडिकेटर कार्य करते हैं। कितने, 6 इंडिकेटर। कौन कौन से इंडिकेटर हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है स्टूडेंट पहला आ जाएगा हमारा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। क्या आ जाएगा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, यानी कि पर कैपिटा GDP आ जाएगी। ठीक, इसके अलावा दूसरा जो इसमें फैक्टर होगा इसको बनाने में वह काम करेगा कि सामाजिक सहयोग। ठीक, सामाजिक सहयोग, सामाजिक सहयोग। ठीक, सामाजिक सहयोग दूसरा इसमें डायमेंशन होगा। तीसरा होगा जीवन विकल्प चुनने की जो है वह स्वतंत्रता। तो जीवन विकल्प को चुनने की स्वतंत्रता क्या है तो उस बारे में जो है वह तीसरा डायमेंशन बताएगा। और इसके अलावा स्वस्थ जीवन प्रत्याशा क्या है, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। प्रत्याशा का मतलब जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि कोई व्यक्ति जन्म के अनुसार वह व्यक्ति
आने वाले समय तक कितना समय तक जीवित रहेगा। ठीक, तो यानी कि किसी देश की औसत जो है वह लोगों की औसत जीने की जो उम्र होती है उसी को जीवन प्रत्याशा कहता है। और स्वस्थ तरीके से, तो स्वस्थ जीवन प्रत्याशा कितनी है वह भी खुशहाली का एक सूचकांक है। इसके अलावा उदारता जो है वह कितनी है उस पूरे देश में, इसके अलावा उस पूरे स्थान में, इसके अलावा भ्रष्टाचार से संबंधित क्या धारणाएं हैं वह भी खुशहाली में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यह वैश्विक खुशहाली सूचकांक से संबंधित कुल 6 ऐसे फैक्टर हैं जो कि किसी स्थान पर खुशहाली को मापने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक, तो 6 जो यह फैक्टर हैं, 6 डायमेंशंस जो आप कह सकते हैं, तो उनको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं, इस इंडेक्स के बारे में देखते हैं। तो फिनलैंड जो है स्टूडेंट 7.741 अंकों के साथ जो है वह शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक, 7.74 अंकों के साथ, अंक आप भले न याद रखें, आप फिनलैंड को याद रखिएगा कि फिनलैंड जो है वह शीर्ष स्थान पर रहा। बात करें भारत की, तो भारत जो है स्टूडेंट 4.054 अंकों के साथ जो है 126वें स्थान पर जो है वह रहा। तो आप देख सकते हैं कितना खराब प्रदर्शन इसमें भी भारत का रहा। इसके अलावा बात करें कि अफगानिस्तान जो है आखिरी स्थान पर रहा। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर स्टूडेंट अफगानिस्तान स्थित है। ठीक, तो भारत 126वें पर है, अफगानिस्तान अंतिम पे है और फिनलैंड पहले पर है। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। बात करें हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो भूटान ने स्टूडेंट इसको सर्वप्रथम शुरू किया था। ठीक, और 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है इसे अपना लिया गया और पहला विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स 2012 में प्रकाशित किया गया। ठीक, तो यह आप ध्यान रखिएगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वह भूटान के द्वारा सबसे पहले बनाया गया था और 2011 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपना लिया गया था। ठीक, तो यह जानकारी रही हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में। चलिए चलते हैं अपने अगले सूचकांक के बारे में। अगला सूचकांक काफी महत्वपूर्ण है। अभी अभी अजरबैजान के बाकू में COP29 जो है वह संपन्न हो चुका है, उसके बारे में आप लोग पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं और जल्दी से जल्दी उस पर भी एक कम्प्रिहेंसिव जो है वह वीडियो आपके सामने सेशन लेकर आएंगे। सारी जानकारियां अभी उस पर आर्टिकल आ रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पढ़िए और हम भी आर्टिकल जो है उसको संजो रहे हैं और उसको एक स्ट्रक्चर्ड रूप देकर जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो अजरबैजान के बाकू में जो COP29 जो है वह हो चुका है UNCCC का, तो उसके बारे में तो वह चर्चा में भी है और उसी के कारण यह जो सूचकांक है यह भी चर्चा में है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो देखते हैं क्या कहता है यह सूचकांक। तो 2005 में जो है वह जर्मन वाच स्टूडेंट एक संस्था है। ठीक, उसके द्वारा जो है वह प्रकाशित किया गया सबसे पहले, कब? 2005 में। और यह 63 देश और यूरोपीय संघ की जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को क्या करता है? ट्रैक करता है। यानी कि जो 63 देश हैं और इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन है वह जो है वह क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव लेता है जो कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए जो है वह उसमें योगदान कर सकते हैं, तो उसको जो है मॉनिटर करता है। इसके अलावा बात करें तो इसमें 4 श्रेणियों के तहत जो है वह प्रत्येक देश के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। तो मुख्य रूप से इसका कार्य क्या होता है स्टूडेंट? कौन सा देश कितना योगदान दे रहा है जलवायु परिवर्तन को रोकने में, और उसके लिए यह 4 जो है वह डायमेंशंस का अध्ययन करता है, 4 डायमेंशंस की स्टडी करता है। कौन कौन से? तो सबसे पहले है कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। तो कोई भी देश ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या इनिशिएटिव ला रहा है। इसके अलावा जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, उस संबंध में क्या जो है इनिशिएटिव लिया जा रहा है। ऊर्जा उपयोग के संबंध में क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, और जलवायु नीति जो है वह किसी देश में किस प्रकार से बनाई गई है। ठीक, तो इन 4 डायमेंशन की स्टडी के बाद किसी देश का जो है वह प्रदर्शन का आकलन, उसका असेसमेंट किया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा।
और इसके अलावा बात करें कि कोई भी देश, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस रिपोर्ट संबंध में, कि कोई भी देश जो है स्टूडेंट उच्च रेटिंग जो है के अंतर्गत नहीं आ रहा, यानी कि पहले 3 स्थान तक कोई भी देश जो है ही नहीं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान पर कोई है ही नहीं। जबकि डेनमार्क की बात करें तो चौथे स्थान पर है। ठीक, चौथे स्थान पर सीधे डेनमार्क आता है। और भारत की बात करें तो 7वें स्थान पर स्टूडेंट भारत आता है। तो इसमें भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। और सऊदी अरब जो है इस जो सूचकांक है इसमें अंतिम स्थान पर आता है। ठीक, तो आप इस संबंध में, इस सूचकांक के संबंध में, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है हमारे लिए। इससे निश्चित ही एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो आप इसको यदि पढ़ लिए तो कहीं भी जो है वह अलग अलग जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए अगले देखते हैं। तो अगला जो हमारा इंडेक्स होगा वह होगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में स्टूडेंट देखते हैं तो क्या है। तो यह जो है स्टूडेंट, यह विश्व आर्थिक मंच, ठीक, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा जो है वह जारी किया जाता है। और ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के अनुसार यदि बात करें तो किसी भी देश ने अभी तक पूर्ण लैंगिक जो है वह समानता हासिल नहीं की गई है। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अंडरलाइन कीजिएगा स्टूडेंट, कि कोई भी देश जो है इस इंडेक्स के अनुसार, जो कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, कोई भी देश अभी तक पूर्ण लैंगिक जो है वह समानता हासिल नहीं कर पाया है। आइसलैंड स्टूडेंट इस इंडेक्स के अनुसार शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि फिनलैंड और नॉर्वे जो है वह इनके बाद यानी कि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। बात करें भारत की तो काफी खराब प्रदर्शन है, 0.641 अंक के साथ 129वें स्थान पर स्टूडेंट। काफी चिंताजनक स्थिति है कि अक्सर सभी महत्वपूर्ण इंडेक्सेस में जो है भारत काफी खराब प्रदर्शन कर रहा है। ठीक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी आपने देखा, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी देखा, और अब यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भी 129वें स्थान पर आया, जबकि सूडान जो है 146 स्थान पर है स्टूडेंट। ठीक, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो है वह 2006 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा शुरू किया गया था। और बात करें कि वैश्विक लिंग अंतर, इसको जो गैप स्कोर का एवरेज है वह कितना है, वह है 6850.685, यानी कि 68%, लगभग 68.5% सिर्फ समानता है स्टूडेंट। आप ध्यान रखिए कितना, 68.5% जो है वह अभी तक समानता वैश्विक रूप से आ पाई है। ठीक, तो यह रहा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। यह जो है वह 4 जो है इसके एलिमेंट होते हैं, डायमेंशन होते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के, और इन्हीं डायमेंशन, इन्हीं एलिमेंट्स के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। कौन कौन से, काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है ये, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्या है, तो आर्थिक भागीदारी और अवसर है, अवसर, आर्थिक भागीदारी और अवसर की समानता। शैक्षणिक प्राप्ति क्या है, शैक्षणिक प्राप्ति क्या है, यानी कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में मेल फीमेल की शैक्षणिक लेवल क्या है उनका। इसके अलावा स्वस्थ और जीवन रक्षा, यानी कि जो फीमेल्स हैं उनके स्वास्थ्य, उनके जीवन रक्षा के संबंध में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं। और इसके अलावा राजनीतिक सशक्तिकरण भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप इंडेक्स के लिए। तो यह 4 जो है इसके डायमेंशन है, इन्हीं के आधार पर यह इंडेक्स पूरा तैयार किया जाता है। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखिए। चलिए अगला देखते हैं। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग, तो इंपॉर्टेंट है यह भी। तो 1989 में जो है स्टूडेंट प्रतिवर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। ध्यान में रखिएगा किसके द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, फार है स्टूडेंट। ठीक, फार मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। ठीक, और यह सूचकांक जो है इसके भी 4 फैक्टर हैं, इन्हीं के आधार पर यह पूरा इंडेक्स तैयार किया जाता है। कौन कौन से, तो आर्थिक प्रदर्शन देखा जाता है, प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में आर्थिक प्रदर्शन। इसके अलावा बात करें तो सरकारी कार्य कुशलता देखी जाती है, और व्यावसायिक दक्षता को भी ध्यान में रखा जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसमें कंसीडर किया जाता है। तो यह 4 जो है स्टूडेंट डायमेंशन है, इनके आधार पर
विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग जो है वह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, बात करें तो 100 स्कोर के साथ सिंगापुर इस इंडेक्स में, इस रैंकिंग में जो है स्टूडेंट शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद स्विट्जरलैंड और डेनमार्क। ठीक, और भारत के स्कोर की बात करें तो 62.86 स्कोर के साथ 39वें स्थान पर है। किस स्थान पे है? 39वें स्थान पर है स्टूडेंट। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यह रहा हमारा प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट जो है सेशन रहा हमारे लिए। और आज के इस सेशन का जो शायद लास्ट इंडेक्स है यह वाला, जी आज के सेशन का लास्ट इंडेक्स, तो इसको देख लेते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित लगातार चर्चाएं उठती रहती हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक क्या बताता है भारत के बारे में, आइए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जारी कौन करता है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक एनजीओ है स्टूडेंट, पेरिस में स्थित एक एनजीओ है। इसी के द्वारा जो है वह यह जारी किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। और प्रतिवर्ष यह जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। इस सूचकांक का यह जो है वह 22 जो है वह एडिशन है। और इस सूचकांक को तैयार करने के लिए 5 इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट। कितने? 5। कौन कौन से हैं? तो राजनीति यानी कि प्रेस में राजनीति का कितना हस्तक्षेप है, आर्थिक यानी कि इकोनॉमी का कितना हस्तक्षेप है, विधायिक क्रियाओं यानी कि जो प्रेस से संबंधित उसके रेगुलेशन से संबंधित नियम कानून बनाए गए हैं उनका कितना रोल है, सामाजिक मुद्दे क्या क्या हैं उससे संबंधित जो है वह फर्क पड़ता है प्रेस पे, और सुरक्षा यानी कि जर्नलिस्ट की सुरक्षा से संबंधित भी इंडिकेटर इसमें ध्यान में रखे जाते हैं। तो यह 5 इंडिकेटर ऐसे हैं जो कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को बनाने में काम आते हैं। ठीक, बात करें इस सूचकांक में तो नॉर्वे को स्टूडेंट पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद डेनमार्क, स्वीडन। ध्यान में रखिए जितने भी स्टूडेंट हमने आज के इस सेशन में इंडेक्स पढ़े हैं लगभग सभी में जो है वह नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड यानी कि जो स्कैंडिनेवियाई कंट्री जिसको हम कहते हैं काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्री जो कि आपको यूरोप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से पे देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ भी देखिए नॉर्वे ने पहले स्थान पर रहा, डेनमार्क और स्वीडन जो है इसके बाद रहे। इरिट्रिया अंतिम स्थान पर रहा स्टूडेंट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, जबकि भारत 159वें स्थान पर रहा। काफी खराब प्रदर्शन है, 159वां स्थान, ध्यान में रखिए। तो पत्रकारों के लिए काफी जो स्थिति है काफी संतोषजनक नहीं है और इसमें कुछ पत्रकारों का भी हाथ ही है अपनी स्थिति को ऐसा बनाने में स्टूडेंट। तो ध्यान में रखिएगा यह इंडिकेटर जो यह इंडेक्स है काफी इंपॉर्टेंट रहा हमारे लिए। तो हमने लगभग सभी जो है वह 7 अपने इंडिकेटर्स को जो है वह देख लिया है और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। और चैनल को जो है वह आप सब्सक्राइब कीजिए और सेशन पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद।